नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा में जी रही है और यह पूरा घटनाक्रम षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव 18 सितंबर से लापता थे और 28 सितंबर को उनकी लाश जोशियाड़ा झील से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सड़क हादसे की आशंका जताई गई, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। पुलिस टीम साक्ष्यों और सीसीटीवी की समीक्षा कर रही है। यूके सरकार ने विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास नियमों को कड़ा कर दिया है। अब प्रवासियों को 5 साल की बजाय 10 साल इंतजार करना होगा। गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि विदेशी कामगारों को अच्छे नागरिक साबित करने के लिए टेस्ट पास करने होंगे, अंग्रेजी सीखनी होगी, बीमा में योगदान और स्थानीय संस्थाओं में सेवा करनी होगी। भारतीय नागरिकों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि वे यूके में प्रवासियों और कामगारों का सबसे बड़ा समूह हैं। अनिश्चितता और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ेंगे। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके तहत अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत आएगा और 10 लाख रोजगार सृजित होंगे। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के साथ हुआ यह करार टैरिफ कटौती, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकार को कवर करता है। भारतीय निर्यातकों को कृषि, वस्त्र, इंजीनियरिंग और आईटी सेवाओं में अवसर मिलेंगे, वहीं उपभोक्ताओं को स्विस घड़ियां, चॉकलेट और अन्य वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। केंद्र सरकार फिर से सीमा विंग होमगार्ड्स को सक्रिय करने की योजना बना रही है ताकि चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात आईटीबीपी और बीएसएफ को स्थानीय सहयोग मिल सके। यह व्यवस्था पहले 70 के दशक में थी, लेकिन वित्तीय विवाद के कारण बंद हो गई थी। अब स्थानीय लोग आंख और कान बनकर सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। गृह मंत्रालय समन्वयक की भूमिका निभा सकता है। हालिया आतंकी हमलों और लद्दाख हिंसा के बाद यह कदम अहम माना जा रहा है। भारत की वायुसेना को नई ताकत मिली है। अमेरिकी कंपनी जी एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा F4 100IN-20 फाइटर जेट इंजन सौंपा है। यह इंजन स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MKK को शक्ति देगा। 2021 में हुए सौदे के तहत 113 इंजनों की खरीद लगभग 1 अरब डॉलर में की जा रही है। HAL का लक्ष्य है कि पहला विमान इसी साल वायुसेना को सौंपा जाए और 2033 तक 180 विमान दिए जाएं। यह डील आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूत करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की मां कमल गवई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके दिवंगत पति RS गवई ने हमेशा डॉ भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार जीवन जिया है। RSS के कार्यक्रम के आमंत्रण पर विवाद बढ़ने और लगाए गए आरोपों से दुखी होकर उन्होंने मना किया। कमल गवई ने लिखा कि वह बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, इसलिए भी शामिल नहीं हो पाएंगी। लद्दाख में हिंसा के बाद जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर न्याय की अपील की है। उन्होंने इसकी प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी। पत्र में सोनम की बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए आरोपों को गलत बताया। आंगमो ने कहा कि उनके पति हमेशा देश और सेना के लिए काम करते रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बताना नाइंसाफी है। लेखिका तस्लीमा नसरीन और गीतकार जावेद अख्तर के बीच सोशल मीडिया पर संस्कृति को लेकर बहस हुई। तस्लीमा ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और उनकी संस्कृति अरब से नहीं बल्कि बांग्ला परंपरा से जुड़ी है। जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि गंगा जमुनी और क्षेत्रीय संस्कृतियां धर्म से अलग होती हैं। उन्होंने माना कि फारसी और मध्य एशियाई प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन भारतीय शर्तों पर और बंगाली उपनामों में इसका असर दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में कहा कि घुसपैठ से भी बड़ा खतरा जनसंख्या में असंतुलन है।
जो सामाजिक बराबरी और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। उन्होंने विविधता में एकता को भारत की आत्मा बताते हुए चेतावनी दी कि जाति, भाषा और क्षेत्रवाद से प्रेरित विभाजन राष्ट्र को कमजोर कर सकते हैं। इस अवसर पर मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया और संगठन की राष्ट्र प्रथम सोच और सेवा भावना की सराहना की। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी यादें साझा की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव कभी उनके पीछे नंगे पैर दौड़े और उनके लिए हमेशा समर्थन बनाए रखा। आजम खान ने जेल की कठिनाइयों और तन्हाई का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें फिर से जेल भेजा गया तो वे तैयार हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की विशेषताओं और उनके साथ बिताए अनुभवों की भी प्रशंसा की। उन्हें असाधारण और अब कभी न आने वाले नेता बताया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 15 युवकों को हिरासत में लिए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर देशभक्ति सिखाई नहीं जा सकती और जब वे स्कूल में थीं, बच्चे स्वाभाविक रूप से राष्ट्रगान में खड़े होते हैं। पुलिस ने पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट में कुछ दर्शकों को हिरासत में लिया, लेकिन परिवारों का दावा है कि बैंड की आवाज कम होने से युवकों को पता नहीं चला कि राष्ट्रगान शुरू हो गया। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। इस दौरे के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल आयात पर भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। भारत ने राष्ट्रहित में रूस से तेल खरीद जारी रखा है। पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक शांति पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता 26 से 28 अक्टूबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में आमने सामने हो सकते हैं। यह बैठक टैरिफ विवाद के बाद उनकी पहली आमने सामने बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने में अहम साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित है। सिक्के पर राष्ट्रीय प्रतीक भारत माता और कुछ स्वयंसेवक नतमस्तक दिखाए गए हैं। साथ ही संघ का आदर्श वाक्य भी लिखा है। विपक्ष ने इसे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ बताते हुए आलोचना की। कांग्रेस और माकपा ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा मानते हुए सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।